बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, मोस्टली मेरे चैनल पे ऐसी रेसिपीज़ बन रही होती है जिसमें अंडों का यूज़ होता है, जैसे कि मटर अंडे, अंडे कोफ्ते या फिर चने अंडे की रेसिपी जिसमें अंडों को बॉयल करके ऐड किया जाता है। तो देख लें कितना परफेक्ट इसके अंदर इसकी जर्दी का कलर है। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ार से इस तरह की जो रेसिपीज़ आप लेके आते हैं ना, तो अंडों की जर्दी का जो कलर है वो ब्लैक हो चुका होता है, जो कि खाने का दिल भी नहीं करता। आप ये देख लें कितना फ्रेश कलर है अंडे की जर्दी का, तो इसके पीछे क्या राज है, इस तरह जर्दी का कलर फ्रेश कैसे आप रख सकते हैं। तो यही सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक पार्सल ओपन कर रही हूँ। इसको ओपन करना है और इसको अनबॉक्स करना है, अनरैप करना है। इसके अंदर देखते हैं जी क्या है। ये कुछ दिन पहले एक पार्सल मैंने मंगवाया था दराज से, और बेसिकली ये जो है आउट ऑफ कंट्री से आया था। दराज के कुछ पेजेस हैं जो बाहर से चीज़ें आपको इंपोर्ट करके देते हैं। इसमें दो आइटम्स थी, एक ये पेपर लाइनर था। इसकी जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। कपकेक लाइनर है, तो कपकेक इसमें बनाना सिखा चुकी हूँ। उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगी, इस वीडियो का आप देख लीजिएगा। यानी इसको हम यूज़ कर चुके हैं। आज हमने इस एग टाइमर को यूज़ करना है। ये मैं आपको बताती हूँ कि वर्थ बाइंग है या नहीं। अगर आप भी मंगवाना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एक मरतबा आप मंगवाएंगे तो आप सारा साल जो है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि गैस नहीं होती मोस्टली। अब अगर गैस हो तो बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा एग्स बॉयल हो जाते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, और एग्स का जो कलर है वो भी अच्छे से नहीं मिलता। अब इसके अंदर जो है नंबरिंग दी हुई है, इसका कुछ पर्पस है वो मैं आपको साथ ही चल के बताती हूँ। अब एग्स ले लिए, इनको अच्छे से वॉश कर लिया है, तो ये नंबरिंग किस पर्पस के लिए दी गई है ये साथ साथ आपको बताऊंगी। जैसे लिखा भी हुआ है सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। तो चलते हैं जी फाइनल तैयारी की तरफ। यहाँ पे एक पैन ले लिया है मैंने, पैन में थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है जिसमें अंडे जो है अच्छे से डिप हो जाएं। पानी के नीचे फ्लेम को कर दिया था ऑन, और फ्लेम को ऑन करने के साथ ही इसको जो है वो थोड़ा सा गर्म होने देना है। जैसे ही पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर ऐड करेंगे अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी अंडों को बॉईल किया करें या फिर अंडों को यूज़ करना ना, तो अच्छे से वॉश करके रखा करें। हमारे घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के जैसे ही अंडे आते हैं बाहर से शॉप से, तो हम उसको वॉश करके फ्रिज में रखते हैं। लेकिन यूज़ करने से पहले भी मैं एहतियात करती हूँ, इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। अब इसके अंदर एग टाइमर भी रख दिए है और फोर्थ वाला एग भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट होगा ना, तो आप देखिएगा जो एग टाइमर है इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो लाइनें मेंशन की गई हैं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि जैसे ही निशान जो है, वाइट निशान जो है इन लाइनों तक आएगा, तो इसका मतलब है कि इस हद तक जो एग है वो बॉयल हो चुका है। जैसे ही पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, इसका जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए जी, 2 से 3 मिनट के बाद जो कलर है एग टाइमर का वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इस एग टाइमर का परफेक्ट रिज़ल्ट देखने के लिए मैंने 4 अंडे इसके अंदर ऐड किए हैं, ताकि मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखा सकूं इसके साथ साथ। तो ये देखिए जी, कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अभी ये सॉफ्ट तक लाइन आई है, तो एक एक निकाल लेंगे और इसको मैं तोड़ के आपको दिखाऊंगी, कटिंग करके दिखाऊंगी कि ये किस कंडीशन तक पहुंचा है। आया ये जितनी लाइन तक आया था कि इसका रिज़ल्ट इतना ही आएगा, बहुत ज़्यादा ये बॉयल हो चुका है। अब थोड़ा सा और बॉयल होने देंगे, 2 से 3 मिनट और बॉयल करेंगे, तो इसका जो कलर है और ज़्यादा जो है लाइन तक क्रॉस कर जाएगा, वाइट कलर। यानी ये येलो कलर जो है वो और ज़्यादा आगे चला गया है। अब ये हाफ बॉयल हो गए हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। अब लास्ट वाला जो एग है इसको हमने फुल डन करना है। जितना निशान है ना, जो लास्ट वाला निशान है उसको भी हमने क्रॉस करना है। जैसे ही ये अंदर निशान को टच करेगा येलो कलर, हम इसको बाहर निकालेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त हमने नहीं करना। तो इनको निकालने के बाद थोड़ा सा ठंडा करने के बाद अभी कटिंग करके मैं दिखाती हूँ, इनको पील ऑफ करके दिखाती हूँ और कटिंग करके दिखाती हूँ कि इनकी कंडीशन जो है वो क्या आई है। अब मैंने जो एग्स निकाले थे और जो बर्तन यूज़ किए थे, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस बर्तन में कौन से निशान वाला एग है। अब इस एग टाइमर को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट अपने लास्ट वाले कलर की तरफ चला जाएगा, यानी ये ऊपर से रेड हो जाएगा। तो इसको ठंडा होने देंगे, इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए जी, एग टाइमर हमने निकाल लिया है। बॉयल एग्स को भी थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। ग्रीन वाला जो है वो कम बॉयल है, रेड वाला फुल बॉयल है और ये हाफ बॉयल है। इनको पील ऑफ करेंगे। पील ऑफ करने के बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। सबसे पहले ग्रीन वाले को पील ऑफ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा हमने सॉफ्ट रखा था,
तो इसको चम्मच की मदद से जैसे मैंने तोड़ा है तो अभी पील ऑफ करते हैं। तो आप देख लीजिएगा इसकी कंडीशन, ये बहुत जल्दी निकाल लिया था। तो इसका जो पील ऑफ करने का मेथड है मैं आपके सामने कर रही हूँ। इसके जो नीचे वाली एक लेयर है वो भी इसके साथ ही उतरना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत कम बॉयल हुआ है। तो ये देखें, जैसे ही इसको हम पील ऑफ कर रहे हैं, ये साथ नीचे से जो एक लेयर है वो भी इसके साथ साथ थोड़ी सी उतरना स्टार्ट हो जाएगी। यानी आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं हुआ था, इसको अभी हमने कम बॉयल किया था। इसको कटिंग करके देखेंगे तो अंदर से भी ये तकरीबन हाफ से भी थोड़ा सा कम बॉयल है। तो ये देखिए जी, इसका जो नीचे वाला स्किन है वो भी इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा उतर गई, क्योंकि इसको हमने कम बॉयल किया था। अब इसको कट करते हैं। तो कट करके आप देखिएगा रिज़ल्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये देखिए जी, जितना निशान था उस हद तक हमने इसको बॉयल किया था, तो ये अंदर से जो है ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। यानी परफेक्ट जितना निशान था उस हद तक हमने इसको पकाया था, तो ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये बिल्कुल ठीक इन्होंने ये बनाया था इस हद तक कि ये जो फर्स्ट है हमारा, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट जितना हमने इसको बॉयल किया था उतना बॉयल हुआ है। अब ये हाफ़ बॉयल हुए थे दोनों एग्स, इनको भी तोड़ लेते हैं और इसके अंदर जो इसकी कंडीशन है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, इनको पील ऑफ करने के साथ ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसका जो छिलका है वो ईज़िली आराम से उतर रहा था, यानी ये बहुत अच्छे से बॉयल हो गए थे अगर हमने इसको हाफ़ बॉयल भी किया है। तो ये देखिए, इसकी जो स्किन है नीचे से वो इसके साथ नहीं उतरी, इजीली सारा छिलका रिमूव हो गया है। दोनों एग्स के छिलकों को अच्छे से पील ऑफ कर लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एग का छिलका रिमूव हो चुका है। इसी तरीके से दूसरा जो एग है उसको भी पील ऑफ कर लेंगे और इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हाफ बॉयल एग था, इसकी कंडीशन अभी देख लें। ये भी बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हुआ है, अंदर से सॉफ्ट ही है, यानी बहुत ज़्यादा इसको मैंने नहीं पकाया था, तो ये अंदर से हाफ बॉयल ही है। अब थर्ड एग जो हमने फुल बॉयल किया था वो भी आपको दिखाती हूँ कि फुल बॉयल करने के बाद इसकी कंडीशन क्या है। इसको करते हैं जी पील ऑफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका छिलका भी अच्छे से रिमूव हो जाएगा, पील ऑफ हो जाएगा, यानी नीचे से जो स्किन है वो नहीं उतरेगी, नीचे वाली लेयर ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसको हमने फुल डन किया था। इसको भी कटिंग करके दिखाती हूँ इसकी कंडीशन कि किस हद तक ये बॉयल हुआ है। सो अभी तक जितना मैंने इसको चेक किया है मेरे मुताबिक ये बहुत अच्छा है। एग टाइमर हर घर में होना चाहिए। सर्दियों में स्पेशली जो है गैस तो होती नहीं है, तो एलपीजी यूज़ किया जाता है, सिलेंडर यूज़ किया जाता है, तो एग्स को बॉयल करने में बहुत ज़्यादा गैस जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो एग जो टाइमर है वो लाजमी होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको करते हैं जी कट। सो ये देख लीजिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह फुल डन हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ। और इसके ऊपर से जो स्किन है वो भी मैं आपको उतार के दिखाती हूँ, इसकी जर्दी भी चेक करवाती हूँ। जर्दी के गिर्द भी बिल्कुल परफेक्ट कलर है, यानी बहुत ज़्यादा बॉयल हो तो वो जो जर्दी है वो ब्लैक हो जाती है। तो ये देख लें जी कितना परफेक्ट कलर है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये बॉयल हुआ है, फुल बॉयल। तो ये है जी रिज़ल्ट आपके सामने। ये जो एग टाइमर है इसका कलर भी आना वापस से स्टार्ट हो गया है। सॉफ्ट बॉयल, हार्ड बॉयल यानी मीडियम बॉयल और फुल बॉयल जो है एग आपके सामने है रिज़ल्ट। सो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है, हर घर में इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। अच्छा जी, ये मैंने पार्सल चाइना से मंगवाया था दराज के थ्रू, तो इसको आने में 15 दिन लगे थे। सो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि जब भी आप पार्सल आउट ऑफ कंट्री से मंगवाएंगे तो 15 दिन तकरीबन लग सकते हैं। जब भी मंगवाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।